गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन के अंदर एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। उससे पहले कुछ फार्मूले और देखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि dy/dx ऑफ साइन x ये होता है cos x। dy/dx cos x माइनस का कितना होता है भाई, आपके पास साइन x होता है। थर्ड है dy/dx ऑफ tan x का होता है secant स्क्वायर x। dy/dx ऑफ cot x का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। फिफ्थ है dy/dx secant x का होता है secant x डॉट में कितना tan x। और सिक्स्थ है dy/dx ऑफ कोसिकेंट x इसका होता है माइनस कोसिकेंट x डॉट में कितना cot x। ठीक है भाई, तो ये है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री वाले। अब इसके बाद है कि प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मीन्स अपने पास ऐसी दो डिफरेंशिएबल क्वांटिटी जिनका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं और वो किसके अंदर है भाई, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर है। किसके अंदर है, यानी कि मल्टीप्लाई के अंदर है। तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो ये होता है y जैसे u डॉट में v है तो डेरिवेटिव dy/dx होता है फर्स्ट एज इट इज d/dx ऑफ v प्लस v एज इट इज dy/dx ऑफ u। इट मीन्स फर्स्ट एज इट इज रहेगा सेकंड का डेरिवेटिव करना प्लस सेकंड एज इट इज रहेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव आपको करना है। अब इसके बाद आ जाएगा भाई अपने पास क्वोशंट रूल। क्या आ जाएगा भाई, क्वोशंट का मतलब ये है कि अपने पास वही आपके पास किसके अंदर हो, डिवाइड के अंदर y इज इक्वल टू u बाई में v। तो ये हो जाएगा dy/dx v का स्क्वायर v एज इट इज dy/dx ऑफ u माइनस u एज इट इज dy/dx ऑफ कितना हो जाएगा v आपके पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की पावर n का हमने बता दिया था। अब इसके बाद ये है कि a की पावर x का किसका dy/dx ऑफ a की पावर x। तो यहाँ पर a की पावर x का होता है a की पावर x log a। अब यहाँ पर a कुछ भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो a की पावर x का कितना हो जाएगा, a की पावर x log a। इसके बाद है अगला हो जाएगा dy/dx ऑफ e की पावर x। e की पावर x का कितना रहता है आपके पास, e की पावर x ही रहता। हाँ, इन बात का ध्यान रखना है आपको, अगर x के अलावा कुछ भी है बस माइंड में वही आपको बात सेटअप करके चलिए कि x के अलावा कुछ भी है बाद में उसका अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव अपने को करना है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल आसान है, जो हमने बेसिक करवाया था उसी के ऊपर है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का जैसे सेकंड पार्ट है x प्लस अंडर रूट में x क्यूब माइनस 1 y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट में x क्यूब माइनस का कितना है 1। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन dy/dx x का 1 प्लस, अब ये कंसीडर एज ए x यानी कि रूट x हो गया। तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x इनटू में dy/dx डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाती है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जस्ट इसका क्या है आपके पास रेसिप्रोकल है। तो जो चीज इसमें मल्टीप्लाई में जाती है वो उसके अंदर किसके अंदर आएगी, डिवाइड के अंदर आएगी।
यहाँ पर किसका कार्य खत्म हो चुका, रूट का। अब रूट के अंदर का इट मीन्स जो हमने x माना था 1 प्लस का 1 बाई में 2 अंडर रूट में एक्स क्यूब माइनस 1 और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2 अंडर रूट में एक्स क्यूब माइनस 1 तो 2 अंडर रूट में एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस का 3x स्क्वायर। यह आपके पास इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे एक पार्ट और करवाते हैं इसके अंदर। थ्री अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हम स्टूडेंट इसको समथिंग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 है, 3 इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो वो एज इट इज रहता है। तो हम इसको कंपेयर करके चलेंगे किसके साथ, x की पावर n के साथ। किसके साथ करके चलेंगे, x की पावर n के साथ इसको हम कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में एक बात और बताऊंगा आपको। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन dy बाई dx, 3 एज इट इज, पावर आगे, ठीक है, और उसमें से क्या कर देना है, एक कम कर देना है। यानी कि इसकी कंपेयर करेंगे x की पावर n के साथ, तो n आगे और n माइनस का कितना हो जाएगा 1 इंटू में dy बाई dx 2x स्क्वायर प्लस का किसका 5 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर माइनस 3 इंटू में 2 एज इट इज x स्क्वायर का कितना 2x और इसका 0 हो जाए, तो 2 दूनी 4, 4 छिके माइनस का 24x, इसको नीचे ले आते हैं। यह आपके पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का एक आप एक बात को नोट करेंगे कि जो 1 बाई एक्स का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, किसका 1 बाई एक्स का, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कुछ भी है। जैसे मैं यहाँ पर 5 पावर लेके चल रहा हूँ, 1 बटे में एक्स की पावर 5, तो आपको क्या करना है, बस ऊपर नेगेटिव लगाना है, जो पावर दे रखी है वो, और उसके नीचे एक पावर इंक्रीज कर देनी है, सेम आएगा। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि x की पावर -5 होगा, पावर आगे और इसके अंदर से एक कम करो -5, x की पावर -6 होगा तो -5 बटे में x की पावर 6। तो यह आपको अभी तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, लेकिन जब जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन को आगे करते चलेंगे, ठीक है, तो इस टाइप में जो भी आपके पास आएगा तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 बाई में x कुछ भी हो, 1 की जगह 2 हो 3 हो, तो जितनी पावर दे रखी है वो ऊपर लिखो, नेगेटिव लगाओ और नीचे एक पावर बढ़ा दे। ठीक है, अब अगर x के अलावा है तो इनटू में करके क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव कर देंगे, सेम आपके पास वही बात आएगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे हम, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई में अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई आपके पास ए स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx,
तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप रूट के अंदर है तो पूरी को क्या मानो, x मानो। तो रूट x का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू में dy बाई dx। रूट का कार्य खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, फिर हम इसको एज इट इज लिखेंगे। 1/4 में ऐसा हो अंडर रूट में a बाई बी, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं रूट a बाई में रूट b। 1 आप अपने आप में कंप्लीट फ्रैक्शन होती है, तो रूट b ऊपर जाएगा, 1 इंटू में यह होगा रूट b बाई में रूट a, होगा या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इस मेथड के द्वारा हम इसको लिखेंगे। देखते हैं 1 बाई में 2, ये जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में ऐसी दो क्वांटिटी जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे और डिवाइड में है तो हमें किसका यूज करेंगे, क्वोशंट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर u बाई वी। यहाँ पर लिख रहा हूँ u बाई वी का कितना आता है, v का स्क्वायर v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, v का आपके पास हो जाएगा। तो आपको लिख देना ये स्पेस कम की वजह से। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू में डी बाई डी एक्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में इसका करेंगे तो इसका 0 और इसका हो जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में इसका 0 और इसका हो जाएगा 2x। ठीक है भाई, और अपॉन में कितना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखो अगर ऊपर x की पावर 1/2 और नीचे x की पावर 2 है तो हम इसको नीचे नहीं ला सकते क्या, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा और डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है आपके पास। तो यहाँ पर ये बेस क्या आपके पास सेम है, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो ऊपर कितना बचेगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2x क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी प्लस का होगा 2x का क्यूब और ये होगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 में से 1/2 गया तो 3/2। अच्छा ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा आपके पास 4 a स्क्वायर एक्स। अब 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x की पावर 3/2 है स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसा लिखेंगे x की पावर 1/2 डॉट में x और x की पावर 1/2 को रूट x डॉट में x हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होगा स्टूडेंट आपके पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूं, 2 2 जा 2a स्क्वायर एक्स अपॉन में ये है तो रूट a डॉट में रूट b किसके इक्वल होता है, रूट ए बी के, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर इसके है a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स, a प्लस बी है माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की 4 माइनस एक्स की 4
और इसके डॉट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है थर्ड। थर्ड है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 माइनस u 2 प्लस का u, और u है आपके पास 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलता है कि dy बाई dx। अब एक बात देखो, dy बाई dx निकालना, ठीक है। यहाँ पर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, जो आपके पास वेरिएबल दे रखे हैं उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से तो निकालूंगा मैं dy बाई du। यहाँ u दे रखे हैं x के रिस्पेक्ट में, और ये निकालूंगा du बाई में d। दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो मेरे पास कितना आएगा, dy बाई dx, क्योंकि ये आपके पास कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि dy बाई du निकालना है आपको, du बाई में dx निकालना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको और सोल्व कर लेना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसके अंदर भी u बाई v का यूज होगा और इसके अंदर भी u बाई v का, दोनों ही फार्मूले आपके पास सेम फार्मूला यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, y इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना है, y का स्क्वायर। यह आपको क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव आपको करना है, ठीक है भाई। देखते हैं, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई एक्स का 1 माइनस रूट एक्स मान लेते हैं 1 बाई में अंडर रूट में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अब थोड़ा मैं स्टेप वाइज इसको शॉर्ट करता चलूंगा। देखो 1 बाई में इसका करूंगा तो dy बाई dx ये क्वांटिटी लिखूंगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, और इसका हो जाएगा 1 का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2x। 2 से 2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपके पास स्टूडेंट, ये दे रखा है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x होगा क्वेश्चन के अंदर, x माइनस का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले देंगे, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा। तो हम स्टूडेंट एक काम करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले दे, x माइनस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरफ आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो इट मीन्स ये क्वांटिटी तो अपने को अपीयरिंग हो ही रही है, तो अपने को तो y लाना, इसलिए हमने एलसीएम लिया। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, y के इक्वल लिख सकता हूँ। ये इस तरफ ले आते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का y। यहाँ से हम क्या कर देंगे,
स्क्वेयरिंग कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 5 और ये प्रूव करना है dy बाई dx 5x की 4 अपॉन में 2y। सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 बाई में 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की 5 कंसीडर एज x, ठीक है। तो रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स होता और इन 2 में dy बाई dx करेंगे किसका 1 प्लस एक्स की पावर 5 का, ये हो जाए 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसका 0 और इसका हो जाएगा 5x की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x की पावर 4 अपॉन में 2 और इसको हम कितना लिखेंगे y लिखेंगे। तो ये थी स्टूडेंट अपने पास एक्सरसाइज 7, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास डेरिवेटिव की। इसके बाद जो हमने रूल लिखवाए हैं उसी के बेसिस के ऊपर चलेगा, रूट वाला और जो पावर वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।